सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। आज मैं फिर आपके सामने एक और वचन लेकर आ रही हूँ जो है इब्रानियों 12:2 लिखा। इब्रानियों 12 चैप्टर वर्स 2। हर एक रोकने वाली चीज़ और उलझाने वाले पाप को दूर कर दे और वह दौड़ जो हमारे लिए तय है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहे। तो मेरे प्रियो, जब हम ये वचन पढ़ते तो हमें ये वचन से हमें क्या समझने की ज़रूरत है? रोकने वाली चीज़ क्या है? शैतान, बुरी ताकतें, है ना। जिस तरह से आज मसीह मंथन बैठक को लेकर, खरी शिक्षाओं को लेकर कितने लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं जो खरा प्रचार कर रहा है, खरी बातों को लेकर चल रहा है, उसके खिलाफ लोग कितनी बकवास कर रहे हैं, कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसकी सी चाल चलनी है, हमें कौन सी शिक्षा को लेकर चलना है। अगर आपके पास ज्ञान है, तो अगर आपके पास वचन है परमेश्वर का, तो आप समझ सकेंगे कौन से शैतान की ओर से और कौन से परमेश्वर की ओर से। इसलिए हमें स्वर्ग का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, शैतान का ज्ञान, संसार का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम फ़र्क पता कर सकेंगे। तो मेरे प्रियो, उलझाने वाले पाप को दूर कर दे। हर एक रोकने वाली चीज़ और उलझाने वाले पाप को दूर कर दे। मतलब उलझाने, वो जो आपको फंसा रहा है गलत शिक्षाओं में, जिस तरह से लोग आजकल चल रहे हैं, वो गलत शिक्षाओं में फंसा रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, बाइबल को खूब पढ़िए ताकि आपको पता लग सके कि सही ज्ञान क्या है, सही शिक्षा क्या है। तो अगर आपके पास सही ज्ञान और सही शिक्षा होगी तो आपको कोई भी ऐसे उलझाने वाला शैतान की ओर से आपको भरमा नहीं पाएगा। जिस तरह से हमारे पास दानियल राज डट कर खड़े हैं, हर एक शैतान की जो अभी भरमाने वाली चीज़ें, हर एक को वो सामना कर रहे हैं, हर एक को वो जवाब दे रहे हैं, खरी शिक्षाओं में से, वचन में से सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो हमें जवाब देने वाला बनना है ताकि लोग सीख सके, सही शिक्षा को जान सके और वे दौड़ जो हमारे लिए तय है धीरज से दौड़े। मतलब जो परमेश्वर ने अगर हमें चुना है, हमें खरी शिक्षाओं का ज्ञान हुआ है, तो हमें उसी वचन को लेकर उसी रास्ते पर चलते जाना है। हमें मुड़ के नहीं देखना है। हमें जो रास्ता हमने चुना है परमेश्वर के राज्य के लिए, उसी रास्ते पर हमें सीधे सीधे दौड़ते जाना है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास का कर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, है ना, ट्राइन गॉड। तो जो हमें हर एक बातों में सिद्ध करता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। सिर्फ उसी के वचन को लेकर चले। जो शिक्षा पतरस पौलुस को उन्होंने दी थी, वही शिक्षा आज मसीह मंथन बैठक के सदस्य, हर एक जन, हर एक व्यक्ति उन सब बातों को लेकर चल रहा है। जो बातें हमें पास्टर जी सिखाते हैं, है ना, बाइबल में से, वचन में से, हमें उन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ना है। तो मेरे प्रियो, आप लोगों से यही भी निवेदन है कि आप खरी शिक्षाओं में आगे बढ़िए। डरिए मत कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे। आप सिर्फ परमेश्वर का काम कीजिए ना, तो वो आपका काम अपने आप ही करेगा ना। वचन भी तो यही कहता ना कि धर्मराज की खोज करिए, बाकी वस्तुएं आपको यूं ही मिल जाएगी, और ना भी मिले तो भी धन्यवाद उसका, क्योंकि हम चुने गए हैं उसके लिए, उसके राज्य के लिए। तो हमें उसको काम को पूरा करना है ना। जिस उद्देश्य से हमें संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर इस सुंदर वचन के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे। जय मसीह।